फिल्म इंडस्ट्री में सफलता, बॉलीवुड में सफलता, ये सारे ही कलाकार चाहते हैं, भले वो एक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो या कोई भी टेक्नीशियंस भी हो, क्रिएटिव लोग हों, वो सब सफलता चाहते हैं। लेकिन क्यों सिर्फ कुछ ही कम लोगों को, मैं तो कई बार कहता भी हूँ, सिर्फ 5% लोग ही यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाते हैं, 95% नहीं हो पाते। क्या रीज़न है कि थिएटर करने के बाद भी, ट्रेनिंग क्लासेस करने के बाद भी, बहुत अच्छे टैलेंट के बाद, बहुत अच्छे लुक्स के बाद भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग एवरेज टैलेंट के साथ, एवरेज लुक के साथ भी यहाँ सफल हो जाते हैं। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। यही सब बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज के पूरे वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो सफलता पक्की। पहली बात तो यह है कि आप बॉलीवुड के बारे में जानते क्या है। यही हमारा पहला पॉइंट है कि आप जहां काम करने जानते हैं वहां के बारे में पहले पता करते ना, तो आप बॉलीवुड के बारे में कितना जानते हैं सबसे पहले ये देखिए। नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जानना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के लोगों के बारे में, वहां पे सफलता कैसे मिलती है, वहां पे काम कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे नहीं तो आपको अपने आप वो लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि बॉलीवुड में ना जाने के कितने फायदे हैं और जाने के कितने नुकसान हैं। मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डराएंगे, आप घबरा जाएंगे कि यार ये तो डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड है, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड है, ये पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको बॉलीवुड के बारे में सच में, सही में जानना है कि भाई डायरेक्टर कौन कौन है, कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन है, बाकी प्रोड्यूसर कौन कौन है, जिनसे आपको काम लेना है वो हैं कौन कौन, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मैं यहाँ पर जब कोर्सेज कराता हूँ एक्टिंग में या बाकी प्रोफेशन में भी, सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान देता हूँ और इस पे तो स्पेशल एक लेक्चर भी होता है कि कैसे पता करें कि इंडस्ट्री में क्या क्या चला। बड़ा डिटेल लेक्चर होता है, भले वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो। लेकिन ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी आज से बॉलीवुड के बारे में पता करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि कौन किसके साथ रह रहा है, एयरपोर्ट पे कौन किसके साथ दिखा, ये आपको कभी भी काम नहीं दिलाने वाला है। तो नो योर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री के बारे में पहचानिए। नंबर 2 है, अपने क्राफ्ट के बारे में जानें और सीखें। इस पे तो मैं हमेशा ही बहुत जोर देता हूं कि सफलता के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है, मैं किसी इंस्टीट्यूट में तो नहीं गया, लेकिन कर कर के सीखा और सीखते सीखते किया। इसमें होता यह है कि समय बहुत लग जाता है। आज मैं ये रियलाइज़ कर पाता हूँ कि अगर मैंने सारी चीज़ें कुछ कम वक्त में कहीं से सीख ली होती तो मैं और ज़्यादा आगे जा सकता था या और बेहतर तरीके से काम कर सकता था। तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना तो पड़ता ही है, भले आप कर करके सीखें या सीख सीख के करें। तो आपको तय करना है कि आपको कैसे सीखना है। अगर आपको लगता है मेरे पास समय काफ़ी है, मैं तो करता जाऊँगा, सीखता जाऊँगा, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं, मुझे सफलता एक सही समय पर चाहिए, तो आप क्या करिए, पहले सीखिए। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और कई बार कुछ लोग आते भी हैं वर्कशॉप में या डायरेक्ट एकेडमी में भी आते हैं, तो क्या बोलते हैं, सर मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है, मुझे लगता है कि मुझे सिंगिंग आती है, मुझे लगता है मैं कर लूँगा, मुझे कोई चांस मिल जाए तो मैं स्टोरी लिख लूँगा। ये जो लगता है, ये वर्ड ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आपका अजम्पशन है, ये फैक्ट नहीं है। तो अजम्पशन से सक्सेस नहीं मिलती है, तुक्के में सक्सेस नहीं मिलती है, जुगाड़ से सक्सेस नहीं मिलती है। ये तो कमिटमेंट से मिलती है, डिसीजन से मिलती है, कॉन्फिडेंस से मिलती है। और ये तभी आता है जब आप अपने क्राफ्ट के बारे में पूरी तरह से ना भी जानते हो, कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो। अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ पर आपको डायलॉग याद ही नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो आप कैसे कर लेंगे? ये लगता है वाले जो चांसेस होते हैं 95% लोगों के, वो यहीं पर फंस जाते हैं। या उस डायलॉग में इमोशंस जो हैं उसको आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, उसको आप सही से अपनी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आप समझ पा रहे हैं आप कि 95% लोग कहाँ पे रुके हुए हैं, कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरे पास सर एक कहानी है, आप ले लीजिए। अरे वो कहानी फिल्म फॉर्मेट में है कि नहीं है, उसको भी तो समझना ज़रूरी है। नहीं है तो उसको सीखा जा सकता है। सर गाना गवा लीजिए। अरे लेकिन गाना अगर अच्छा आता होगा तो मैं तो क्या, सभी लोग चांस दे देंगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है चांस तो समझिए, परखिए, कुछ तो गड़बड़ है। आपको कुछ तो ऐसा है जो जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। देखिए, अनजाने में समय भी बर्बाद किया जा सकता है और जानकर समय में सफलता भी पाई जा सकती है। तय आपको करना है।
थर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप राइट अपॉर्चुनिटी को ट्रैक कीजिए और क्रैक कीजिए। मतलब अगर आप एक्टर हैं तो ऑडिशन दीजिए, सिंगर हैं तो ऑडिशन दीजिए, और राइटर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मुझे किससे मिलना है। मतलब राइट प्लेस, राइट जगह कौन सी है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। बहुत सारे हमारे काउंसलिंग टीम जो है, जहाँ पर कि आप गाइडेंस के लिए फ़ोन करते हैं। आप भी अगर गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने देखा है, बहुत सारे कॉल्स मैंने सुने भी है, तो उनका ये होता है, मेरे पास कहानी है आप ले लो, मेरे पास गाने हैं आप ले लो, आप किसी को दे दो, हम आपको कमीशन दे देंगे। ये तरीका नहीं है। आप मेरे से एक्टिंग करवा लो, आप मुझे चांस दिलवा दो, मैं आपको पूरे के पूरे जो पैसे मिलेंगे वो आपको दे दूंगा, जॉइंट फिल्म्स को दे दूंगा। तो इस तरह का तरीका का मतलब है कि आपको प्रोफेशनली मालूम नहीं कि आपको किसको अप्रोच करना है। राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऑडिशन देने, तो आपकी राइट अप्रोच क्या होगी, भाई कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑडिशन मिल जाएंगे। बहुत ईजी है। कोई भी एक व्यक्ति, भले वो मैं ही हूँ, मैं तो सबको काम नहीं दे सकता, मेरे पास तो सारे प्रोजेक्ट नहीं होंगे, किसी एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास सारे प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो आपके पास सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का डेटा होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इनके लिए स्पेशली हमने, जिन लोगों को भी एक्टिंग आती है उनके लिए 3 डेज़ की स्पेशल ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है। उसमें डिटेल में आप सीख सकते हैं कि मुझे राइट अप्रोच कैसे बनानी है। अगर आप राइटर हैं तो आपकी अप्रोच कौन होना चाहिए, आपकी अप्रोच होना चाहिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इन दो लोगों को आपको अप्रोच करना, आपको और किसी को भी अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप राइट अप्रोच करें। प्रोफेशनली आपको लिखना आता वो तो ज़रूरी है, लेकिन राइट अप्रोच भी ज़रूरी है। आप ऐसे घूमते फिरते सबको सुनाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। राइट अप्रोच ये है कि आपके जो भी गाने, आपकी जो भी कहानी है, वो स्क्रिप्ट राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर होनी चाहिए। और उसके बाद आजकल सारे प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट अवेलेबल है, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट बहुत सारे होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ से आप जान सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब अगर आप सिंगर हैं तो आपका राइट अप्रोच कौन है, तो आपका राइट अप्रोच है कि आप किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का अप्रोच करें। तब आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर ही चुनता है कि कौन सा गाना उसको किस सिंगर से गवाना है। अगर आप डायरेक्ट पॉपुलर होना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो जॉइन फिल्म्स का यूट्यूब स्टार कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना खुद का एक सिंगिंग चैनल बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो या तो आप म्यूज़िक डायरेक्टर का अप्रोच करें, अपना चैनल बनाएं, और इसमें अगर डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था सिंगर्स के लिए स्पेशल, थंबनेल शेयर कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से आप बॉलीवुड में सफल हो सकते हैं। 4 तरीके मैंने उसमें डिफाइन किए हैं सिंगर्स के लिए स्पेशली, इसलिए उसमें देख लीजिएगा। तो ये है तरीका आपके लिए। अगर आप मान लो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोड्यूसर को अप्रोच करना चाहिए, आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको किसी डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहिए। सही व्यक्ति को ही अप्रोच करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्किंग विद द राइट प्रोफेशनल्स, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं यार कि दोस्ती करना चापलूसी होती है, तो गलत तरीका है। पर आप देखिए, आप किसी ना किसी से दोस्ती तो करते ही, भले आप मुंबई में आए, अपने शहर में जाए, आप दोस्ती तो करते ही। आप अगर अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे तो एवरेज लोगों से या जो आपके बराबर के लोग हैं उनसे आपकी दोस्ती हो ही जाएगी, फिर आप भी उन्हीं का हिस्सा बन जाएंगे। एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। मान लीजिए आप मुंबई में हैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट, तो आपकी दोस्ती किन लोगों से होगी, स्ट्रगलरों से होगी, जो कि काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे दोस्ती मत करो, लेकिन उससे आपको प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ करके देखा नहीं है, और उनका जो अनुभव है वो ये है कि वो सफल नहीं हुए। तो आपको इंडस्ट्री के उन लोगों के पास जाना चाहिए, भले ही समय लग जाए, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, ऐसे 2 दोस्त भी ना 20 स्ट्रगलर से बराबर हैं। जो 2-3 लोग आपके दोस्त बनेंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर हैं कि आप 25 स्ट्रगलरों को जानते हो। तो उनके साथ जुड़िए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपको सही तरीके बता सकते हैं। उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ कहाँ काम मिल सकता है, उनके पास तौर तरीके मालूम है, क्योंकि वो भी कभी नए थे। इसलिए प्लीज़ सही लोगों को ढूंढिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सही लोगों को ढूंढने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, समय लगता है, अप्रोच लगता है, तो करना पड़ेगा। मैंने हमेशा से यही जोर दिया अपने सारे वीडियोज़ में कि आप अपनी स्किल पे भी ध्यान दें, लेकिन अपनी अप्रोच पे भी ध्यान दें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक तरह से हम सभी प्रोफेशनल एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, और एक सर्विस प्रोवाइडर को अपने रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं, खुद बनाने पड़ते हैं, अपनी नेटवर्किंग खुद रेडी करनी पड़ती है। ये काम उसके लिए कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। बस ज़रूरी है कि आप राइट लोगों को अप्रोच करें। 5वां और लास्ट पॉइंट है कि गेट प्रॉपर गाइडेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास किसी एक्सपीरियंस पर्सन की, जो इस इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से जानता हो, समझता हो, उसकी गाइडेंस हो। अभी आप डिस्कस किससे कर रहे हैं? घर परिवार वालों से कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। दोस्तों से कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं। तो ये सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे,
आपके मन में शक पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इंटेंशन गलत है, उनका इंटेंशन सही है, लेकिन उनके पास नॉलेज की कमी है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को करीब से नहीं देखा है। आपको वो फिर समझाएंगे, देखो सुशांत सिंह के साथ ऐसा हो गया, देखो उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि उनको वही मालूम है। लेकिन आपको इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। मैं ये समझता था कि ये गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी थी इंडस्ट्री में, कोई भी एक्सपर्ट्स बताने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने बॉलीवुड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था, जो कि 8433666618 है। स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये इसी पर्पस से था कि किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी चाहिए, प्रॉपर जानकारी चाहिए बॉलीवुड के बारे में, कि वो कैसे करियर में स्टेप्स ले, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आप जॉइन फिल्म्स की सपोर्ट टीम से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी के कोर्सेज करें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ और वो कैसे हो सकता है। ये सारी गाइडेंस आप ले सकते हैं। मतलब ये तक है कि आज जो भी जॉइन फिल्म्स एकेडमी में स्टूडेंट जुड़े थे छोटी वर्कशॉप से, वो आगे जाके काम भी कर रहे हैं। कभी उनको दिक्कत आती है वो फिर फ़ोन करते हैं। मतलब ये कि बिल्कुल आपके करियर की प्रॉपर गाइडेंस। तो अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, नहीं है और आप सो कॉल्ड ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो जॉइन फिल्म्स आपका अपना गाइडिंग फोर्स है। आप उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप सपोर्ट टीम से कभी भी ऑफिस टाइम में बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। प्रॉपर गाइडेंस होगी तो प्रॉपर आप उस पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब आप एक प्रॉपर सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरा मिशन है कि जॉइन फिल्म्स के जरिए जो भी लोग कलाकार बनना चाहते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। अगर पहली बार वीडियो से जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा है विश्वास, हम करेंगे जॉइन फिल्म।